नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक प्रणव यादव। आज मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की जनता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को रखेंगे और माननीय विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हम आपके मुख से मुंगेर की उपलब्धि जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुंगेर बहुत ही पौराणिक और धार्मिक शहर है। मुंगेर शहर 1934 के भूकंप के बाद सबसे सुव्यवस्थित ढंग से ये शहर बसा है और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का जो बयार बह रहा है, मुंगेर भी विकसित मुंगेर की कल्पना हम लोग जो कर रहे थे, उसका भी सपना साकार हो रहा है। जहाँ तक विकास की बात बोल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना था लोगों को, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। मेडिकल कॉलेज का सपना था, मेडिकल कॉलेज हो गया। फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय जो भारत में दूसरा विश्वविद्यालय है, वो मुंगेर में हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है खड़गपुर में, नवोदय स्कूल है खड़गपुर में। यानी मुंगेर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ चहुमुखी विकास के राह पे है। कहते हैं कि मुंगेर और या किसी शहर को विकसित करने के वहाँ मार्ग होना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं कि बहुत कम ऐसे शहर मिलेंगे बिहार में जो मुंगेर ऐसा सौभाग्य प्राप्त है। अटल जी के आशीर्वाद से मुंगेर गंगा पे रेल से सड़क पुल बना है, जो NH 31 से जोड़ते हुए 333B करके खगड़िया से मुंगेर आई है। साथ साथ में माननीय गडकरी जी के निर्देश में मैं गडकरी जी को भी आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुंगेर को विशेष तरजीह दी है। विशेष इसलिए करें जो NH 80 है मेरा पुराना, मुंगेर से लेके मिर्जा चौकी तक 2 पार्ट में, मुंगेर से भागलपुर और फिर भागलपुर से मिर्जा चौकी 2 लेन बनाने के लिए जा रहे हैं। मोटी मोटी सड़कें, मजबूत सड़कें, साथ साथ जहाँ आबादी है वहाँ नाला भी बना रहे हैं, जो भागलपुर जाने में यहाँ के लोगों को आसान होगा। साथ साथ मुंगेर से जो मिर्जा चौकी एक ग्रीन फील्ड 4 लेन सड़क बन रही है। मार्च तक जो उम्मीद है कि ये तैयार हो जाएगा और लोग भागलपुर अभी 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, अब 40 मिनट में भागलपुर पहुँचेंगे मुंगेर के लोग। तो इसलिए मुंगेर का चहुमुखी विकास हो रहा है। साथ साथ बरियारपुर से जो रोड जम्मू होते हुए चकाई गई है, उसको भी अब NH 80 के तहत NH लिया गया था 333B, अब वो NH AI ले लिया है। कुछ दिन के बाद उसमें भी कम लगने वाला है। मेरे कहने का मतलब रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग का जो मानचित्र, जो जाल NDA की सरकार में बिछाया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुंगेर की जनता की तरफ से। साथ साथ हमारे दिवंगत नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का जो वित्तीय प्रबंधन था, उनके वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार आज विकास का करवट लिया है। बिहार में विकास का बयार बहा है। मुंगेर भी उसी तरह विकसित मुंगेर के रूप में उनको दिखाई पड़ रहा है। सर, ये आपने अपनी उपलब्धि के बारे में बात किया, मुंगेर की उपलब्धि के बारे में, लेकिन जहाँ तक कि अगर उपलब्धि की बात करें तो जनता का बराबर शिकायत का मौका मिल रहा है। जब भी मैं जनता से जुड़े रहता हूँ, उनका कहना है कि NH 80 के निर्माण धीमी गति होने के कारण कई जिलों को लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर क्या विचार है सर? देखिए, ये बात सही है। अभी विश्व प्रसिद्ध मेला श्रावणी मेला हो रहा था, जो मुख्य मुंगेर से होते हुए बरियारपुर के रास्ते से सुल्तानगंज आया था। निर्माण अवधि थोड़ा
एक प्रक्रिया है, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है अभी समय पे ही, लेकिन जिस गति से करना था उस गति से शुरुआत नहीं कर सका। लेकिन बाद के दिनों में हम लोग के दबाव में, प्रशासन के दबाव में वो गति बढ़ाया है। जब कुछ निर्माण होता है तो कुछ बाधाएं होती है, दिक्कत परेशानियां होती है। पुनः प्लांट में पानी आ गया जिसके कारण परेशानियाँ, आप पानी खत्म होने दीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर मुंगेर ज़िले के पार्ट में जितने भी NH80 का काम था वो पूर्ण हो जाएगा और लोग आराम से जाएंगे। मुंगेर की जो मेन समस्या है सर वो जर्जर रोड, ये कब तक सर सुधार देखने को मिलेगी? क्योंकि मुंगेर में एक भी ऐसा जगह जहाँ पर भी मैं भ्रमण किया चकाचक रोड नहीं मिला है सर, इस पर क्या विचार है? कहाँ तक मैं सही हूँ सर? देखिए, अभी बुडको के द्वारा STP वर्क चल रहा है, प्लस प्रधानमंत्री अमृत जलाशय योजना का कार्य चला है, जिसके कारण कि हर जगह, हर वार्ड में, हर सड़क को कोड़ा गया है। और ख़ास करके अमृत जलाशय योजना के तहत जो पानी का पेयजल देने की बात हो रहा है, तो जगह जगह पर लीकेज है, कंपनी का वो फॉल्ट है। हम लोग विभाग के अधिकारी को लिखे हैं, माननीय नितिन नवीन जी को, जो नगर विकास विभाग के मंत्री है, वहाँ के अपर सचिव को, आनंद किशोर जी को भी लिख के दिए हैं। वो जांच बैठा रहे हैं। निश्चित समय अवधि के पूर्ण होने के बाद भी उनका कार्य चला है जो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। उनके कार्य से हम लोग असंतोष हुआ है, हम लोग को उसको जल्द से जल्द ठीक कराएंगे। और 3 सड़कें लोकसभा चुनाव के पहले टेंडर हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से कैंसिल हो गई है। वो मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको टेंडर करेंगे, प्रशासनिक स्वीकृति दिलाएंगे। साथ साथ जो शहर की मुख्य सड़कें हैं, नगर निगम की है, ग्रामीण कार्य विभाग का साइड में जो लिए वो PWD से अधिग्रहण करा रहे हैं। लगभग शहर के 20 से 25 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनाया है, भौतिक सत्यापन हुआ है, उसको यहाँ से प्रस्तावित करके विभाग को भेजा गया है। वो भी हम नगर निगम से स्थानांतरित करके PWD द्वारा रोड बनाएंगे। मुंगेर में बढ़ते अपराध के बारे में आपकी क्या राय है सर? बीजेपी नेता कुछ दिन पहले तारापुर में उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, इस पर आपकी क्या विचारधारा है, बढ़ते अपराध? देखिए, कुछ घटना घटी है जो कि अच्छे समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस कप्तान हमेशा तत्पर रहते हैं। और जहाँ तक कहीं हम लोग को खबर मिलता है किसी थाना प्रभारी या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा कि ढिलसिलाई बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखते हैं। पुलिस कप्तान को, DIG को, संबंधित विभाग के जितने पदाधिकारी से बात करते हैं और उनके द्वारा ये प्रयास करते हैं कि जनता के बीच वो सुरक्षा का भावना नहीं होना चाहिए और जनता के बीच स्वतंत्र और खुशहाल माहौल बने, इसके लिए प्रयास रहता है। पुलिस कप्तान भी उसके लिए रहते हैं। कुछ घटना घटी है, पुलिस तत्परता से उसकी जांच करा रही है और जो असली अपराधी है वहां तक पुलिस पहुंचेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध की गई है? देखिए, मेरे विधानसभा में 5 पंचायत तो गंगा की गोद में हैं। खास करके बरियारपुर प्रखंड का गांव जो है, जो कई लोग दियरा से आए हैं या अपना आबादी बढ़ जाने के कारण नए घर बनाए, तो जो गड्ढा एरिया है, नीचा एरिया, उसमें पानी आया है, लेकिन अभी भी जलस्तर खतरे से ऊपर नहीं गया है। आपदा विभाग उसके लिए कृत संकल्प है मदद करने के लिए, और साथ साथ जो सामाजिक स्तर से है उसको सुरक्षा पन्नी देने का काम वह किया जा रहा है। और जब भी बाढ़ का जो पैमाना है उस खतरा को अगर छू लेता है तब विभाग के द्वारा किया जाएगा। अभी सामाजिक तौर पर हम लोग कर रहे हैं।
मुंगेर की जो मुख्य समस्या है सर, अतिक्रमण, ये जनता कहीं ना कहीं बराबर इससे जूझ भी रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ अवैध दुकानें भी हैं जहां पर कि अतिक्रमण में आ रहे हैं सर। इसके वजह से सर जाम लगते हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर। इस पर क्या विचारधारा है आपकी? देखिए, मुंगेर सुव्यवस्थित शहर है और जितने भी चाहे दुकान वाले अतिक्रमण करें या ठेला वाले करें, वो बाज़ार का स्वरूप गंदा किए हैं। प्रशासन ने प्रयास भी किया था, समझाने के भी कार्य किया है प्रशासन। अगर जो अतिक्रमणकारी है वो अब भी नहीं चेतेंगे तो प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई उस पर किया जाएगा। हमें हर हालत में, मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन पे दबाव भी बनाया कि हर हालत में मुंगेर अतिक्रमण मुक्त हो, स्वच्छ मुंगेर हो, स्वस्थ मुंगेर हो, इसकी परिकल्पना हम लोग के पास है। सर नगर निगम के द्वारा मैं ये बराबर देख रहा हूँ कि सर जगह जगह पर मुंगेर के नगर पर कदम कदम पर सर कूड़ा कचरा का कुछ ज़्यादा ही सर फेंक दिया जाता है, जिससे कि लोगों को आने जाने में दुर्गंध का सामना करना पड़ता है सर। इससे हमारा मुंगेर का कहीं ना कहीं नाम जो है मिट्टी में मिल रहा है सर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मुंगेर के लोगों को कहना चाहूँगा कि जगह जगह पे नगर निगम द्वारा कूड़ेदानी की व्यवस्था किया गया है। मैं आम लोगों से कहना चाहूँ कि आप यत्र तत्र कूड़ा नहीं प्रभावित फेंके, नहीं तो शहर अपना शहर है, गंदा भी होता है, अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप कूड़ा यत्र तत्र नहीं फेंके, कूड़ेदानी का प्रयोग करें और मुंगेर को स्वच्छ रखें। सर अभी मुंगेर हमारा एक ऐसा शहर है सर जहाँ पर कि हर तरह के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर किसानी वर्ग के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी जो उर्वरक खाद का जो उपयोग किया जा रहा है, जब वो उर्वरक खाद के लिए जब खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो है उनके उचित मूल्य के अलावा भी उनसे जो है दोराहा पैसा जो है वसूला जाता है सर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कल भी विधानसभा की प्राक्कलन समिति की टीम आई थी, मैं भी उसमें मौजूद था। जिला कृषि पदाधिकारी से बात किया है, अभी तक खाद की कमी नहीं है। किन्हीं को लगता है कि खाद की कमी, जिला प्रशासन द्वारा मुंगेर अनुमंडल के पदाधिकारी को ये निर्देशित किया गया है माननीय जिलाधिकारी के द्वारा कि अगर कोई खाद विक्रेता कालाबाजारी करता है तो उस पर कार्रवाई करें। उसके लिए खाद के दुकान पे कितना खाद आवंटित है, उसके स्टॉक में है, वो लिखा रहता है। साथ साथ में किसी को शिकायत है, मोबाइल नंबर लिखा रहता है, आप मोबाइल पे कॉल कीजिए, जो बिचौलिया है उसको पकड़ाने में आप मदद कीजिए। खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई समस्या नहीं है। जिन्हें कोई तकलीफ है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम उनको खाद दिलाने का काम करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी और बिस्कोमान के द्वारा खाद उपलब्ध है, खाद की कोई किल्लत नहीं है। आगामी दुर्गा पूजा के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है सर, ताकि हमारे कहीं ना कहीं मुंगेर बड़ी दुर्गा महारानी, जो कि मुंगेर की एक अच्छी प्रसिद्धि की है, लोग दूसरे शहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध की गई है अभी तक? देखिए, जिला प्रशासन लगा हुआ है, सच पूजा कमेटी भी लगी हुई है। दुर्गा पूजा अच्छे ढंग से संपन्न हो, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, उसके लिए सभी सामाजिक, मुंगेर के जितने भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सब तत्पर रहते हैं। सब हम लोग मिल के दुर्गा पूजा को संपन्न करते हैं, और आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन और स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता सब मिल के इस बार स्वर्णिम दुर्गा पूजा मनाने का काम करेंगे। मुंगेर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं सर, स्मार्ट मीटर का जो प्रयोग किया गया है इस बार, तो स्मार्ट मीटर में जनता के बीच इसका जो है कुछ ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग जो है समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा जनता को जो है बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इन बातों में क्या सच्चाई है सर, और अथवा ये मीटर कहाँ तक जो है सही है जनता के लिए, यह हम आपके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर की कई जगह शिकायतें आई हैं। जहाँ शिकायत आता है तो हम लोग बात करते हैं। मैं बिहार विधानसभा की याचिका कमेटी के मेंबर भी हूँ, ऊर्जा विभाग का बैठक लिया हूँ, उसमें भी निर्देशित किया है। और जो स्मार्ट मीटर की सरकार जांच कर रही है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सजग हैं
शिकायत जनता का वाजिब है, आ रहा है, उसका भी समाधान शीघ्र हम लोग करेंगे। सर ये क्या मतलब जनता कहती है कि कहीं ना कहीं मीटर जो है आम जनता को लूटा जा रहा है, क्या लगता है सर, ये जनता कहीं ना कहीं ये सच बात है या फिर गलत बोल रहे हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर के प्रति जनता में नाराज़गी है, स्पष्ट है, लेकिन हम लोग को भी सुधरना होगा। अब किन्हीं का 10,000 बिल गिरा हुआ है और जैसे ही लगाएंगे तो उनको 200 रुपये प्रति डे कट जाता, प्रतिदिन कट जाता, तो उनको लगता है कि वो डेली खपत हो रहा है। कई होता था कि बिजली बिल, मोटा बिजली बिल गिर जाता था और सरकार उसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जमा नहीं कर रहा। ये सब छुटकारा के लिए किया है, लेकिन हाँ, ये स्पष्टता है कि पुराना मीटर से ये बिल थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उसका भी समाधान सरकार की तरफ से किया जाएगा। अभी 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 ऐसे गांव हैं सर जहां की सड़क निर्माण नहीं हुई है पूर्ण रूप से, ना अगर नल है तो नल में जल नहीं है सर। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि जर्जर अवस्था बनी हुई है, तो ये सब में कब सुधार होगी सर? क्योंकि अगले आने वाले समय में सर विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। देखिए, हर घर नल का जल माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय में एक निश्चय ये भी था और ये बहुत अच्छा है। पहले जो जनता को पानी पिलाने के लिए जीपीटी चापाकल दिया करता था, वो सक्सेस नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ आम लोगों से कि आप जल का संरक्षण कीजिए, जल के बर्बादी नहीं कीजिए। अगर जल का बर्बादी आप कीजिएगा तो आपके आने वाली पीढ़ी जल से रूबरू नहीं हो पाएगा, उन्हें जल नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल संरक्षण का काम बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक शुद्ध पेयजल की है तो सरकार कर रही है। उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है PHED विभाग के द्वारा। उस व्हाट्सएप नंबर पर किन्हीं को है तो अपना ज़िला, अपना प्रखंड, अपना वार्ड दे के, अपना मोबाइल नंबर दे के दीजिए, वो विभाग ठीक करेगा। यानी कि जल जो है उनके घर में जो है एकदम पूर्ण रूप से। और सड़क निर्माण सर, घर घर और स्कूल की निर्माण जो जर्जर। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग की भी सड़कें हैं मेरे विधानसभा में, साथ साथ नगर निगम की सड़कें हैं। सड़कों को निर्माण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए बजट भी बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो काफ़ी है और भरपूर मात्रा में बिहार को मदद करने का काम किया गया। हमारी जितने भी सड़कें हैं उसको बनाने का काम करूंगा, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग का हो या PWD का हो, सभी सड़कें जल्द बनेंगे। सर एक चीज़ मांग करना चाहूँगा सर आपसे कि गीता बाबू जो चौक है सर, गीता बाबू जो रोड है, उससे अप्रोच पथ पुल से दूसरे शहर के लोगों को मुंगेर आने में बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो उस जगह तक कब रोड की निर्माण होगी जिससे दूसरे शहर जो मुंगेर आने में किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े? देखिए, वहाँ पे जो रोड बनना है, अप्रोच रोड दोनों तरफ बनता है, उसमें कुछ परेशानी है, कुछ ज़मीन की परेशानी है और ज़मीन सरकार अधिग्रहण की नीति अपनाती है, वो उसमें अधिग्रहण का प्रावधान नहीं है और उस होके जो आती है ज़मीनों को रेलवे का ज़मीन पड़ता है, इसलिए वहाँ कुछ बाधा है। लेकिन उससे आगे नया गांव काला पत्थर के पास डाइवर्सन बना है, फिर बांक के पास बना। हम लोग मांग भी किए हैं कि यहाँ पे जो भी अड़चन है उसको समाप्त कर, अगर यहाँ बनता है तो मुंगेर के शहर के लोगों को यहाँ आसान होगा, बाहर के लोगों को मुंगेर बाज़ार जाने में आसान होगा। उसके लिए NHAI को लिख के दिए हैं और वहाँ के स्थानीय ज़मीन वाले से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका समाधान निकल जाए। सर ये लास्ट और आखिरी सवाल रहेगा कि स्कूल, सरकारी स्कूलों की जो जर्जर अवस्था है सर ग्रामीण जगह पर, तो इस पर कब सुधार होगी सर? देखिए, पहले की अपेक्षा बिहार के सभी ज़िलों में विद्यालय की स्थिति सुधरा है, विद्यालय के भवन बन रहा है, जगह जगह टेंडर हो रहा है और बिहार के सभी विधायकों को 15 स्कूल अनुशंसित करने के लिए दिया गया। हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। शेष आधारभूत संरचना से भी बन रहा है और SSA से सर्व शिक्षा अभियान से भी बन रहा है
टारगेट में लिया गया। सभी विद्यालय को, जितने भवनहीन विद्यालय हो या जर्जर विद्यालय, उसको शीघ्र यथाशीघ्र बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर ये रोड जर्जर होने के कारण सर जल जमाव का ज़्यादा देखने को ये सर मिल रहा है कहीं ना कहीं सर, तो इस पर कैसे सर ये आम जनता को इससे छुटकारा मिलेगी सर? बुडको का काम एसटीपी वर्क जो चल रहा था और प्रधानमंत्री जलाशय योजना के द्वारा जो प्रधानमंत्री अमृत जलाशय योजना के तहत जो काम चल रहा है वो जल्द ही हम लोग दबाव बनाए कि पूर्ण करें। पूर्ण करने के बाद उसको हम लोग जल्द ही मुंगेर शहर को चमचमाती सड़क देने का काम करूँगा। जहाँ तक कि डिजिटली प्रधानमंत्री के द्वारा सर डिजिटली कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत में सर डिजिटल हो चुका है, तो अब तक सर अब की मुंगेर में आपके शहर में कहाँ कहाँ डिजिटल सेवा उपलब्ध की गई है? जैसे में सर सीसी कैमरा हो गया, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय में सर भीड़ भड़का कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है सर, तो सीसी कैमरा हो या फिर अवैध बालू जो लेकर के जाते हैं, स्पीडोमीटर नहीं है कहीं पर भी सर, तो ये सब चीज़ पर कब सुनवाई होगी सर? अच्छा ध्यान दिलाएं आप। और पहले लगा हुआ था लेकिन कुछ टेक्निकली कारण से कई तारों में खामियां आ गई, कई जगह मशीनें ख़राब हो गई, लेकिन पुनः सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा वो लगाया गया था। हम चाहेंगे दुर्गा पूजा के पहले सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे और ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, और कोई इस तरह की घटनाएं घटती है तो उस पर भी अंकुश लगाने का काम करती है। हम प्रशासन से बात करके दुर्गा पूजा के पहले लगवाने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है मुंगेर से जुड़ी सभी जनता की समस्या को मैंने विधायक सामने रखा और कहीं ना कहीं बताने में पूर्ण रूप से जो है सफल रहे। और यदि अगर जल से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है तो विधायक जी ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप करें, मिस कॉल करें। आपकी सेवा जो है आप जितना जल्दी मिस कॉल कीजिएगा आपके घरों में जो है उतना जल्दी नल में जल उपलब्ध हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप।